अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफिक्स हाउस की तरफ से। दोस्तों, आज जो है न्यू क्लास है हमारी, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे दो रिक्वेस्ट हैं। एक तो वीडियो को जो है आप वॉच किया करें, ऑनलाइन वॉच किया करें, और दूसरी ये है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। दोस्तों, आज जो हमारी क्लास है वो है सीक्रेट ग्राफिक डिज़ाइनर की तरफ से क्लास है। मतलब कि ग्राफिक डिज़ाइनर जो आमतौर आप देखते हैं कि डिज़ाइन उनके बड़े अच्छे से बने हुए होते हैं और वो कैसे बनाते हैं, तो उनकी जो है सीक्रेट सी क्लास है हमारी 4 से 5। उसमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन होंगे। तो एक आप देख रहे हैं ये पड़ा हुआ है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो है हमने कवर डिज़ाइन करना है। फेसबुक के लिए कवर कह लें या किसी भी मतलब के सोशल मीडिया का कवर डिज़ाइन कह लें, उसके ऊपर ये टैक्स है। तो डिज़ाइनर कैसे करते हैं? अब सबसे पहले अगर आपने साइज़ लेना है तो आप चले जाएंगे फेसबुक पे। मिसाल देता हूँ कि हमने इसका कवर डिज़ाइन करना है, तो आपने यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन लेनी है। शॉर्ट स्क्रीन जो है इसकी लेनी है। आपने कीबोर्ड से जो है शॉर्ट स्क्रीन का बटन क्लिक करना है और यहाँ पे जो है आके कोरल के अंदर पेस्ट कर देना है। तो आपका देखें ये शॉर्ट स्क्रीन जो था ये जो है आपका टोटल आ गया। तो आपने क्या करना होता है कि यहाँ से आपने इस तरह से जूम इन करके इसके ऊपर लगाएं बॉक्स। यहाँ से आप जूम इन करेंगे इसको, तो ये जो है इक्वल जो है आपका बॉक्स लग जाएगा। इसको थोड़ा सा और जूम इन करेंगे। ये सिर्फ समझे कि आसान से आसान काम है, इस तरह कि इसको जूम इन करके इस साइड से ऊपर से ठीक है और नीचे से भी देख लें, हल्का सा फर्क है। तो ये कर देंगे डिलीट और ये रह जाएगा हमारा बॉक्स। इसको आपने इसी तरह से छोटा करना है। तो जितना भी छोटा करते जाएंगे ये साइज वैसे ही आएगा, क्योंकि इसको बड़ा कर रहे हैं तो उसी हिसाब से आ जाएगा। हम इसे कर लेते हैं थोड़ा छोटा। तो दोस्तों, ये जो है हमारा जो है डिज़ाइन है और इसमें हमने सेट करना है इसको। तो आप इसको राइट क्लिक करके पावर क्लिक करेंगे और जैसे पहले हम लगाते हैं वीडियोस के लिए, तो हम यहाँ पे काउंटर लगाएंगे कि टैक्स हमारा अंदर अंदर ही है। कंट्रोल के करके अनग्रुप कर लेते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको करना है आपने छोटा। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। और फूडीज पॉइंट जो है ये हमने यहाँ पे लिखना है। तो डिज़ाइन जो है सिर्फ यही करना है। कवर के लिए समझे कि लोगो हो जाएगा, लोगो टाइप कर लें या सिंपल लिख दें। तो वो करते क्या है कि आप जब देखते हैं कि थोड़ा सा मतलब कि अच्छा से अच्छा डिज़ाइन है और टाइम भी उनका बहुत कम लगा हुआ होता है, तो उसके लिए ये होता है कि आपने जो है ये यहाँ पे लगा के या इसको कर देना है यहाँ से मिक्सअप। इसको आप यहाँ से मिक्सअप करेंगे इस टूल से, और कलर जो है आपने चूज कर लेना है इनमें से कोई एक। तो इस तरह से होता है, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं लगता। दूसरा दूसरा आपने इसमें इस तरह से करना है कि इसका जो कलर है आपने वापस ख़त्म कर देना है और इस चीज़ को आपने इस तरह से फ्लिप कर देना है। अब क्या करेंगे, आप इसको ऐसे खींचेंगे तो ये लकड़ी का जो डिज़ाइन है ये सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा। तो अब देखें दोनों में से कौन सा है, तो ये अच्छा है। तो इस चीज़ को हम कर लेते हैं, लेकिन आपको दो ऑप्शन मैंने दे दिए कि इस तरह से हम ज़्यादातर करते हैं। जो भी ग्राफिक डिज़ाइनर हैं जिस तरह से मतलब इस तरह से ज़्यादा डिज़ाइन करते हैं कि इमेज को लिया, उसके जो है आगे से कट क्रॉप करके सेटिंग करके एक जो है उसमें बना लिया। अब जो है फूडीज पॉइंट का, तो आप क्या करेंगे कि इसको टोटल को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे। आपने जाना है गूगल में और यहाँ पे आपने सर्च करना है फूडीज पॉइंट। अक्सर जो डिज़ाइन होते हैं अक्सर किसी कंपनी के या उस तरह के, तो वो ऐसे ही होते हैं। ये समझो सीक्रेट टिप्स है। आप पॉइंट खत्म कर लें और फूडीज जो है आगे लिख दें लोगो। ये तो ये इस तरह से होता है। अब इसमें से कोई भी आप एक लोगो ले लेंगे, ठीक है। मिसाल लेता हूँ कि फूडीज कोई लोगो ले लेते हैं जो वहाँ पे ठीक लगे। मिसाल लेता हूँ ये लोगो है, ठीक है। इसको जो है हम कर लेते हैं जी, सेव कर लेते हैं। पीएनजी फाइल है कि दूसरी है अब ये भी नहीं अंदाज़ा, पीएनजी ही फाइल है। इसको हम कर लेते हैं सेव। यहाँ से आप करेंगे डेस्कटॉप और इसको कर दें मिनिमाइज। यहाँ से आपने करना है आगे इसे इंपोर्ट डेस्कटॉप, और ये है जी फूडीज। तो ये आ गया हमारा इंपोर्ट। दोस्तों, सीडीआर तो नहीं, पीएनजी फाइल थी ये। अब ये जो है लोगो है। अब इसको आपने क्या करना है कि यहाँ से आगे लाइन आर्ट करके ओके कर देना है। तो ये ट्रेस हो जाएगा इस तरह से। इसको हम ले आते हैं ऊपर, इसको करते हैं अनग्रुप और ये नीचे के जो पॉइंट्स है ये हम कर देते हैं डिलीट। यहाँ से आपने करना है ब्रेका पार्ट और ये भी पॉइंट जो इसके अंदर लगे हुए हैं डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद ये जो बना हुआ है ये आपने यहाँ से डिलीट कर देना है, तो इक्वल हो जाएगा। अब पॉइंट को आपने यहाँ से कट कर लेना है, यहाँ पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे आपने सिंपली ले लेना है फाउंड या दूसरा ले लेना है
उसको आपने यहाँ पे लगा के पॉइंट को इस तरह से कर लेना है। अब ये जो हमारा ऑप्शन है इसको हम ऐसे ही सेम ये ख़त्म कर लेते हैं, ये क्योंकि ओरिजिनल फाइल हो गई, इसको हम कर लेते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, नीचे सोशल मीडिया के लिंक्स डिज़ाइन होते हैं, मतलब कि फेसबुक का और ट्विटर का और इंस्टाग्राम का वगैरह का, और साथ आगे लिखा हुआ होता है फूडीज पॉइंट, तो वो भी ईजी होता है, ये हम यहाँ लगा लेते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे लगाते हैं एक डब्बा, उस पर कलर लगाते हैं वाइट कलर लगाने के बाद आपने क्या करना है कि इसको कर लेना है शिफ्ट आप ऊपर, ये ऊपर हो जाएगा। बॉक्स हम ले आते हैं इस जगह पे, थोड़ा सा बॉक्स को कर लेते हैं छोटा, ये जो इसका कलर है और ये है, ये हमने बाहर से निकाल देना है, उसका हर्ज नहीं है कोई, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसको आपने इस तरह से करके इस पे लगा देना है। हमारा टेक्स्ट और ये वाजे है, लोगो भी उनका वाजे है, ये हम यहाँ से कवर कर देंगे, ख़त्म। यहाँ पे अगर लगाना है तो नीचे नीचे सिर्फ फूडीज पॉइंट आएगा और उसके साथ लिंक आएंगे, तो वो सिर्फ लगा देते हैं। यहाँ पे आप लिख देंगे फूडीज पॉइंट, इसका जो है दोनों जो है ये छोटे हो जाएंगे, और इसके साथ हम ये लगा देते हैं और इसको छोटा करके इसका कलर वाइट कर देते हैं। इसके साथ सिर्फ क्या आएगा, फेसबुक का और फलां फलो जो भी है इस साइड पे आप लगा देंगे, तो ये आपका बन जाएगा। अब हमारा क्या काम है, हमारा काम ये है कि इसको हमने लगाना है, वाइट को हमने ड्रॉप शेडो थोड़ा सा हम इस साइड पे निकालेंगे, ये इस साइड पे हमारा ड्रॉप शेडो लग जाएगा। राइट क्लिक करेंगे और पावर क्लिक कर देंगे इसके अंदर, तो ये जो है हमारा ड्रॉप शेडो लग गया। अब क्या करना है, आपने इस फाइल को आपने जो है अंदर जाना है, ये पावर क्लिप के इस फाइल को आपने कॉपी करना है और बाहर ले आना है, यहाँ पे कर देना है पेस्ट। तो ये फाइल हमारी पेस्ट हो गई। अब इधर से आपने इसको इस तरह से क्रॉप अप करना है, क्रॉप अप हो गया। अब आपने यहाँ से लेना है क्या कहते हैं, बेंजर टूल, ये वाला बेंजर टूल लेने के बाद आपने जो है इधर इस तरह से पॉइंट बनाने हैं इस पे। दोस्तों अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, और आपने हमारे जो है इसका बताना ज़रूर है कि आपको इस तरह का जो है डिज़ाइन, मतलब कि जो ट्रिक था ये आपको कैसे लगा है। तो ये जो है हम यहाँ तक करके इसको यहाँ से सिलेक्ट करके कर देते हैं ट्रिम। तो अब ये जो वाइट था ये मतलब कि उसके ऊपर आ गया है, थोड़ा सा इसका जो नीचे हमने लगाया था इसको हम खींच के और मज़ीद बड़ा करेंगे, इस जगह पे इसका जो नीचे का है वो ख़त्म हो जाए और ये हमारा ऊपर है। अब इसको क्या करेंगे, पावर क्लिप कर देंगे इसके अंदर। अब वाइट का क्या हुआ है, अगर ये सिर्फ मैं थोड़ी जल्दी में मतलब कि कटिंग कर दी है मैंने, आप अगर कटिंग का थोड़ा मसला इशू भी आ जाए तो इसको इस तरह से होता है कि पॉइंट्स को आपने F10 शेप टूल के साथ थोड़ा सा नज़दीक कर लेंगे, या ये आपसे डिलीट भी करते जाएंगे इस तरह से और फिर उसकी सेटिंग कर लेंगे। ये तो ये इस चीज़ का नहीं है, सिर्फ ये ट्रिक होता है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको लगाना है ड्रॉप शेडो, इस तरह से ड्रॉप शेडो यहाँ पे 88 और यहाँ पे 5, और यहाँ से आपने पकड़ के हल्का सा इसको बैक पे पीछे लेके जाना है। ये अब गई है थोड़ा पीछे। अब क्या करेंगे, आप कंट्रोल के करेंगे, अनग्रुप करेंगे इसको, और इसको जो हमने ड्रॉप शेडो लगाया ये वाला, इसको आपने यहाँ से लगाना है बिट मैप लगाने के बाद आपने लेना है शेप टूल, और यहाँ पे आपने बनाना है पॉइंट बनाना है। और पॉइंट बनाने के बाद जो है क्या करना है कि इस पे आपने यहाँ से ये जो चीज़ है कटिंग कर देनी है कि ये यहाँ से मिक्सअप हो जाए। उसके बाद यहाँ से भी ये कटिंग करके इस तरह कर देना है, फिर यहाँ पे एक पॉइंट बनाना है और ये इस तरह से मिक्सअप कर देना है। तो अब क्या हुआ है कि हमारा जो वाइट था वो जो है यहाँ से इस तरह से अब इसमें चला गया है। अब एक तो इस तरह से हो सकता है, दूसरा जो ऑप्शन है आपने क्या करना है कि इसी चीज़ को आपने यहाँ से कर देना है लाइट यूनिफॉर्म करके, ठीक है, फिर भी आपका टेक्स्ट वाजे है। तो दोस्तों इस तरह से ट्रिक होती है, चीज़ें होती हैं, चीज़ें वही हैं, सिर्फ अगर एडोब में इसकी कटिंग कर लेते तो ज़्यादा अच्छा था। सिर्फ कोरल में मैंने आपको एक बता दिया कि इस तरह करके आप उसको डबलिंग करके और इस तरह से मतलब कि कोई भी टेक्स्ट आ जाता है, किसी चीज़ का कवर डिज़ाइन करना है, कुछ भी करना है, तो आप कस्टमर को इस तरह से बना के दे सकते हैं। और अक्सर डिज़ाइनर जो हैं वो इसी तरह से ही करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो भी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो लेसन है हमारा वो ये था कि आप ये देख रहे हैं हमारे पास इमेजेस वगैरह पड़ी हुई हैं, और ये जो है वेक्टराइज एक पड़ा हुआ है हमारे पास। तो इसके साथ जो है हमने डिज़ाइन करना है, तो वो कैसे का होता है
सबसे पहले जो है हम बॉक्स लगा लेंगे। ये जो है हम यहाँ से बॉक्स लगाते हैं, साइज दे देते हैं उसका 6 और 3.5 का, अंदाज़ा बता रहा हूँ, या 3.5 नहीं 4 कर ले, उसका इशू कोई भी नहीं है। उसके बाद जो है हमने इसको लगाना है काउंटर, कंट्रोल के करके वैसे अनग्रुप कर देते हैं, कलर ये कर देते हैं। तो अब ये इमेजेस वगैरह हमने पुट करनी है, और वो कैसे करनी है ये भी इसमें भी काफ़ी सारा जो है ट्रिक है, जैसे कि और ये लोगो है हेयर सलून का, वो हमने कैसे बनाना है और कैसे करना है। तो छोटी सी क्लास है सिर्फ, क्योंकि इसमें 5 7 8 जो मैंने क्लासें कही हैं छोटी छोटी सी बेस्ट जो है सीक्रेट जी, वो इसी तरह से ही होती हैं। तो ये जो है इस तरह से जो है नेट से वेक्टराइज इमेजेस वगैरह मिल जाती हैं। तो अब क्या करना है कि आपने हेयर सलून लोगो सर्च करना है नेट पे, लोगो डिज़ाइन, आगे जो है आप लिख देंगे मैन। तो अब इसमें से कोई भी जो है आपने लोगो देख लेना है, जैसे कि देख लें ये लोगो है या ये लोगो है, मतलब कि इनमें से कोई भी जो लोगो आपको सही लगता है, कस्टमर साथ है तो उससे आप रब्ता कर लेंगे और पूछ लेंगे। मिसाल देता हूँ, ये लोगो है, आपने इसको कर लेना है कॉपी और यहाँ पे कर देना है इसको पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसको आप करेंगे छोटा, यहाँ पे F10 जो है आपने लेना है और इसको जो है यहाँ से क्रॉप कर देना है, यही सिर्फ हमारे पास रह जाएगा। इसको जो है ना आपने लेना है लाइन आर्ट टूल, ये यहाँ से फुल होगी पट्टी और आप कर देंगे ओके। तो ये जो है हमारा आया है लेकिन कट गया है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ ऊपर से भी थोड़ा सा क्रॉप करना पड़ेगा, एक साइड से भी, और अगर इस तरह आपका इशू हो तो कोई इस साइड से भी। उसके बाद आपने इसको लगाना है बिट मैप, कन्वर्ट टू बिट मैप, रेजोल्यूशन ठीक है इतनी 500 dpi पे, और ओके कर देंगे। अब जो है हमने इसको चेक करना है लाइन आर्ट, तो अब देखें जो आप बन के आया है, तो अब ये ठीक है। इसका कलर आप कोई भी कर देंगे, जैसे ये कलर किया, अब इसके अंदर के जो खाने हैं वो नज़र नहीं आ रहे, तो आपने क्या करना है कि यहाँ से अनग्रुप करना है, जूम इन करके ऊपर से आप करेंगे इसको सिलेक्ट करके यहाँ से खाली जगह को ये डिलीट, ये डिलीट, इसमें से पॉइंट डिलीट, इसमें से पॉइंट डिलीट। तो ये जो है आपका ये लोगो टाइप से इस तरह बन गया। अब जो है हमने इसकी सेटिंग करनी है, तो इसका क्या करेंगे, ये हमारा कलर है, कलर स्कीम हम जो है ये सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके अंदर जो है यहाँ पे ये लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ से हमने लेना है ड्रॉप शेडो, इस तरह से इसमें ड्रॉप शेडो लगाएंगे, थोड़ा हल्का करके यहाँ पे कर देंगे 6 कर देते हैं, और राइट क्लिक करके पावर क्लिप कर देंगे इसके अंदर। अब क्या करना है, यहाँ से आपने कोई फाउंट देख लेना है, जैसे कि यही फाउंट है लेकिन ये थोड़ा चेंज हो जाता है, इसको जो है ऊपर वाला आपने थोड़ा बड़ा देखना है और नीचे वाला यही चल जाएगा, जैसे कि ये है। और इन सब को सिलेक्ट कर लेते हैं, इधर ही यहाँ पे ले आते हैं, शिफ्ट आप ऊपर कर लेते हैं। अब कट एंड कट जो है इसमें जो है मतलब कि नाम है उनका, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और आपने क्या करना है कंट्रोल क्यू कर्व कर देना है इसको, और यहाँ से लेना है आपने ये बॉक्स लाइन, इस तरह आपने लगा के कलर आप कर देंगे उसका ये कर देंगे ताकि नज़र आए, रेड कर दें चाहे। उसके बाद डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से पकड़ के इसको नीचे कर देंगे, यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा और ऊपर कर देंगे, और जूम करेंगे, थोड़ा सा इसको और स्ट्रेच कर लेंगे इस तरह से। अब क्या करना है, इसको आपने करना है दोनों को सिलेक्ट और यहाँ से कर देना है ट्रिम, ये डिलीट कर देंगे और इसमें ये कट का निशान आ जाएगा ताकि कट एंड कट जो है ये इस तरह से हो जाए। उसके बाद इसको ऊपर ले आते हैं, F10 आपने प्रेस करना है और इसका जो है थोड़ा सा खोल देना है, सिलेक्ट करके C सेंटर में आ जाएगा। इन टोटल को सिलेक्ट करेंगे और C कलर इक्वल जो है ब्लैक कर देते हैं सारों का, तो इस तरह कर देंगे, थोड़ा सा इसको नीचे ले आएंगे। अब क्या करना है, ये आपका लोगो और नाम जो है बड़ा इजी सा जो है वो रेडी हो गया है। इसको जो है हम यहाँ पे लगा देते हैं, ऊपर का जो हमारा है इसको हम कर देते हैं वाइट, वाइट करने के बाद यहाँ पे इसको लगाते हैं ड्रॉप शेडो 88 और 5 की, कंट्रोल के करेंगे आप, इसको अनग्रुप करेंगे और ड्रॉप शेडो को थोड़ा सा नीचे कर देंगे, तो इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद नीचे वाला जो है इसको वाइट करेंगे और कॉपी बनाएंगे ऊपर एक डबल करके, और नीचे वाला जो है उसको हम करेंगे सिलेक्ट करके ब्लैक, थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, इसके साथ ही ये हल्का सा आ जाएगा। अब जो है इसके साथ सेविंग एंड ये इसको आप यहाँ ले आएँ, और इसका जो फाउंट है वो थोड़ा आप स्टाइलिश से लगा दें, जैसे कि देखें ये है, तो ये यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। तो ये जो है एक आपका जो है इस तरह से बैनर कह लें, जो भी कह लें, मतलब ये डिज़ाइन। अब इसमें काफ़ी सारे से ट्रिक्स थे, चीज़ें थी जो सीक्रेट मतलब डिज़ाइनर करते हैं। अब ये देखें ये इजी सा था लगाया है उसमें, तो ये डिज़ाइन बन गया है।
उसके बाद क्या करना है, आपने ये जो है फाउंड सेलेक्ट करने हैं, कोई सिंपल सा फाउंड सेलेक्ट कर लें इन सारों का, बोल्ड कर लेते हैं, इनको ले आते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये जो है हमारे टेक्स्ट वगैरह है, इसको जो है हमने मतलब इमेज वगैरह इसको सेट करना है। उसके लिए आपने यहाँ पे लगाना है बॉक्स, कलर कर देते हैं वाइट। वाइट कलर करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको लगाना है ड्रॉप शेडो, यहाँ से ऐसे थोड़ा ड्रॉप शेडो लाइट कर देंगे, इसको थोड़ा सा इस साइड पे कर लेंगे। उसके बाद जो है इसको डबल कर लेंगे, आप इस साइड पे लगा देंगे, एक जो है इस साइड पे लगा देंगे बॉक्स को, किसी को इस तरह रोटेट कर देंगे, किसी को सिलेक्ट करके इस तरह रोटेट कर देंगे, जो ऊपर वाला है उसको थोड़ा स्ट्रेच करके इस तरह से, और यहाँ पे एक लगाएंगे, उसको थोड़ा छोटा कर देंगे और इस तरह से रोटेट कर देंगे। अब इसके साथ जो है मेरे ख्याल से वो नहीं आई ड्रॉप शेडो जो थी, इसको सिलेक्ट करके अब करते हैं तो देखें अब ड्रॉप शेडो साथ है, तो इस तरह करके थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। तो ये जो है हमारे बॉक्स वगैरह आ गए। और ये है टेक्स्ट, इसमें आपने देख लेना है 1 2 3 ऊपर और 3 एक साइड पे कर लेते हैं। इसको ले आते हैं हम यहाँ पे, शिफ्ट अप करके ऊपर, और वाइट जो है हम ये लगा लेते हैं। अब सबको जो है आपने सेलेक्ट करके सी करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करके सी करेंगे, और उसके बाद ऊपर वाला मेरे ख्याल से इक्वल ही है, सी करेंगे तो ये आ जाएगा। ये इनको आप पकड़ के ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा छोटा करेंगे। यहाँ पे आपने लगाने हैं दायरे, इनका कलर वही लगा लेते हैं, ये ऊपर कर दें, उसके बाद इधर लगा दें, इधर लगा दें, टोटल सेलेक्ट कर लें तीनों को और इधर ले आए कॉपी बना के। तो ये जो है हमारे पॉइंट जो थे उनके वो आ गए। अब इसमें क्या करना है, आपने जो इमेज सबसे अच्छी हो, कस्टमर को जो ज़्यादा अच्छी लगे, वो आपने बड़े में लगा देनी है इस तरह करके। उसके बाद जो है जो दूसरी है वो यहाँ लगा दें, ये यहाँ लगा दें और ये यहाँ लगा दें। अब जो फर्स्ट पे जाना है आपने पावर क्लिप के अंदर जाके इसको आप उसी तरह से रोटेट करेंगे और ये बड़ा कर देंगे, थोड़ा सा इसको जो है रोटेट इसकी चेंज करेंगे। अब इस पे आएंगे, इसको भी वैसे ही करेंगे और बड़ा कर देंगे। थोड़ी सी जगह वाइड नज़र आ रही है, थोड़ा सा ऊपर से कट कर लेंगे, ये ऑलमोस्ट ठीक ही है। और नीचे वाला जो है इसको थोड़ा छोटा करेंगे और इस तरह से करके लगा देंगे। अब क्या करना है कि इनको हम सारों को लगानी है आउटलाइन, टोटल सेलेक्ट कर लेंगे आप सबको, F12 प्रेस करेंगे और 1 की जो है आउटलाइन लगा देंगे, उसका कलर जो है हम ये वाइट कर देंगे। अब क्या करना है कि आपने ये इसकी आउटलाइन कर देनी है ख़त्म। तो ये जो है आपका डिज़ाइन इस तरह से इस रुख पे रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा इसको अलहदा करेंगे और इसकी कॉपी बना के हम एक बार भी ले आएंगे यहाँ पे। इसका ये ड्रॉप शेडो ख़त्म, ये आपने लगाना है यहाँ पे इस जगह पे, और इसका कलर आपने लगाना है ये इधर जो है। आप क्लिक करेंगे और इसमें आप ऐड करेंगे 50% डार्क, ये डार्क हो जाएगा। ये टूल लेंगे और इसको इस तरह से मिक्सअप कर देंगे, राइट क्लिक पावर क्लिप, इसके अंदर पावर क्लिप में जाके थोड़ा सा इसको इस साइड से वो करेंगे और एक यहाँ पे लगाएंगे और इस तरह से बड़ा कर देंगे। तो ये जो है देखेंगे इस तरह से इसमें डिज़ाइन बन गया। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो आपने मतलब कि सीखने को मिली होंगी। तो इस तरह से मतलब कि डिज़ाइन होता है, सिर्फ नाम था और टेक्स्ट था, इमेज को इस तरह से, इमेज जो है आप इजीली नेट से भी ले सकते हैं ये वाली, और ये पॉइंट बना के आप इस तरह से जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों बनाने नहीं पड़ते, कोई ना कोई नेट से उठा के उसकी चेंजिंग ऊपर नीचे थोड़ा करके कलर स्कीम चेंज करके तो वो जो है आप सेट कर सकते हैं। मिसाल लेते हो अगर इसको ब्लैक करना है तो हम ब्लैक कर सकते हैं, पीछे का ड्रॉप शेडो खत्म कर देंगे, सिर्फ वाइट वाइट को लगाएंगे। तो ये आप खुद भी मतलब कि जिस तरह करना चाहें डिज़ाइन सेटिंग, जिस तरह कस्टमर को आए तो आपने सेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है अभी जो है मुलाकात होती है दोस्तों। अब जो है लोगों की सीक्रेट टिप्स है हमारे पास, टैक्स पड़ा हुआ है हमारे पास, अल अहमद कंस्ट्रक्शन। अगर आपने फाइवर से या फ्रीलांसर वेबसाइट किसी मतलब के उससे लेना है डिज़ाइन वगैरह, तो कस्टमर जो है अगर आपने किसी को आइडियाज़ वगैरह देना होता है तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले तो वो आपको टैक्स वगैरह चाहिए। उसके बाद अगर कोई सैंपल वगैरह चाहिए आपका, तो एक तो वीडियो हमारी ये है टिप्स की, इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो उसी वाले से है। तो अगर कस्टमर चाहता है कि हमें वो डिज़ाइन चाहिए तो उसके लिए भी है, और अगर कस्टमर चाहता है कि हमें 1-2 आइडियाज़ दें तो उसके लिए भी है। सिर्फ छोटा सा ट्रिक है, आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से कंस्ट्रक्शन जो है वर्ड कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पे आपने आना है और कंस्ट्रक्शन आगे जो है लोगो आपने सर्च कर लेना है, इस तरह से लोगो आ जाएंगे। उसके बाद आपने टूल में जाना है और यहाँ से केस जो है इसका लार्ज में कर लेना है।
तो इसमें से जो है आप देख लें कंस्ट्रक्शन, जैसे कि देखें ये लोगो है, आपने सिर्फ इसको कॉपी करना है और यहाँ पे आएंगे, आप इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जो है आपने इसको छोटा कर देना है और यहाँ पे ले आना है। अब आपने यहाँ से लाइन आर्ट वैसे ही करना है, ओके हो जाएगा। ये नीचे का डिलीट कर देंगे और इस साइड को आपने नीचे से डिलीट कर देना है। अब टेक्स्ट हमारा ये है, अलाइमत जो है कंस्ट्रक्शन, तो इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, कंट्रोल के करेंगे, अनग्रुप करेंगे और फाउंड जो है, अब आपसे जो सबसे ज़्यादा मेन ज़रूरी होता है इस चीज़ में, तो वो होता है फाउंड। और फाउंड जो आजकल जो कंपनीज मतलब कि जो भी चाहती हैं, तो वो चाहती हैं कि हमारा सिंपल सा फाउंड हो और हट के हो। तो उसके लिए जो है आपको कोई सिंपल ही सा, जैसे देखेंगे ये है सिंपल है, तो इसको जो है आपने फाउंड लगाना है, कलर आप उसको ये ग्रे लगा देंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन है तो उसको आप ये लगा लें, या कोई और मतलब कि इससे भी सिंपल हो तो वो जो है आपने इस पर फाउंड लगाना है। जैसे कि मिसाल देता हूँ कि ये है, ये हम लगा लेते हैं और यहाँ से चेंज केस अपर केस कर देते हैं और इसको छोटा करके हम यहाँ पे लगाते हैं। थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे इसको और ये जो है यहाँ पे लगा लेंगे और इसका जो कलर लगाना है हम वो ग्रे लगाएंगे और ऊपर का जो कलर है वो आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है। अब आप इसमें आपने ये देखा कि हमने इस तरह से डिज़ाइन बनाया। अब कलर स्कीम चूज़ करनी होती है, तो उसके लिए क्या है कि ये आपको अगर कलर पसंद नहीं है तो ये देखें, ये कलर है, ये कलर है और ये ग्रे में और दोनों में ये कलर है। तो इसमें से भी आपने कलर स्कीम का भी देखना ही होता है कि कौन सी कलर स्कीम ज़्यादा बेस्ट है। अब मिसाल लेता हूँ कि ये कलर स्कीम हमें पसंद है, कॉपी करके यहाँ ले आते हैं। इन तीनों को जो है आपने कंस्ट्रक्शन को सिलेक्ट करके यहाँ से कर देना है रेड और यहाँ से आपने ये कलर लेना है, पिक करके इनमें ऐड कर देना है। जी प्रेस करेंगे इस तरह से, फिर आपने ये सिलेक्ट करके यहाँ से लाइट और डार्क का डबल कॉम्बिनेशन के साथ ये है, ये आपने कलर ऐड कर देना है। कलर स्कीम भी मतलब कि देखनी होती है, नेट से आप देख के वो कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला जो कलर है वो आपने सिलेक्ट करना है, ये जो लगा हुआ है। अब इसमें चाहे आप यही ऐड कर दें, ठीक है, और चाहे जो है आप उसी का ऊपर का जो कलर हमने डाला है ये वाला, इसको सिलेक्ट करेंगे आप यहाँ से कॉपी टू प्रॉपर्टीज करके, ये इस तरह से पॉइंट बना के ये सिलेक्ट कर लेंगे या ये लग जाएगा। और नीचे का जो कलर है आप यही वो मतलब कि कर सकते हैं कि इसको सिलेक्ट करेंगे और ऐड कर देंगे और ऐड कर देंगे इस तरह से। तो आप कस्टमर को जो है आप इस तरह से मतलब कि दो आइडियाज़ ये दे सकते हैं। अगर ये उसको पसंद नहीं है, कोई और आइडियाज़ देना है मतलब कि लोगों के डिज़ाइन का थीम, तो आप कोई भी यहाँ से सर्च करेंगे, उसमें 19-20 चेंजिंग करके कलर स्कीम की और जो है आपने उसको बना के दे देना है। तो इसमें देख लेते हैं कोई और जैसे लोगो है, जैसे मिसाल लेता हूँ कि ये लोगो है, ये सिंपली है, तो इसको जो है हमने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट, वैसे सेम जो है आपने जो है उस तरह ही करना है। और ये जो है हमारा कट हो गया, इसको हम ले आते हैं यहाँ पे, छोटा कर लेते हैं यहाँ पे रख के। तो फाइवर से आप इस तरह जो है मतलब कि कॉपी पेस्ट करके सिर्फ डिज़ाइन को कोरल के अंदर इजी से इजी मतलब कि आप उस पर वो ले सकते हैं। अगर कलर स्कीम यही रहनी है तो यही दे सकते हैं। क्या करेंगे आप इसको जो है यही कलर ऐड कर देंगे और ये वाला जो कलर है आप इसमें ऐड कर देंगे और आपका जो है ये काम हो जाएगा। अगर ये नहीं करना, चेंज करना है, तो इसके लिए फिर आपको क्या करना है, कोई भी अपनी मर्जी की जो है कलर स्कीम यहाँ से लगा के, जैसे ये है इसमें यही कर लें और नीचे वाला जो ये कलर है इसको हम कर लेते हैं ग्रे में कर लेते हैं। तो देखें ये एक दो आइडियाज़ आपको आसानी से मतलब कि कस्टमर को, लोगों को भी इस तरह से दे सकते हैं। अगर फाइवर पे काम करना है या आम रूटीन पे भी काम करना है आपने, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास है कि अगर जो है अगर आपने कस्टमर जो चाहता है कि हमें ये लोगो चाहिए, वो सेंड करता है, तो नेक्स्ट क्लास उसके ऊपर है। तो दोस्तों ये क्लास जो हमारी है ये है, अगर कस्टमर जिस तरह से चाहता है कि हमें यही डिज़ाइन हो, ये हमारा लोगो है, हमें इस तरह का चाहिए, तो आपने वो कैसे डिज़ाइन करना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कि यहाँ से इसको लाइट कर देना है। जब ये लाइट हो जाएगा उसके बाद आपने बॉक्स लगाना है ये इस तरह से, इसकी ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम जो है इस तरह से आपने रख के ये पॉइंट लगाना है और नीचे से ऊपर भी ये भी आपने देख लेना है कि उसी जगह पे हो। अब फिर आपने क्या करना है, कंट्रोल क्यू कर्व करेंगे इसे और F10 जो है शेप टूल लेके ये पॉइंट आप इस तरह इधर कर देंगे और ये पॉइंट इस तरह से इधर कर देंगे। सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपने कर्व कर देना है। ये पॉइंट आप पकड़ेंगे और इस तरह से ऊपर रख देंगे।
अब असल में होना ये था कि अंदर वाला जो था ब्लैक वाला वो बनाना चाहिए था। अगर ये भी बनाना है तो उसका भी कोई हर्ज नहीं है। ये आप इस तरह से इसको और ये इस तरह से ये पॉइंट बन जाएगा। अब फिर क्या करना है कि अगर इसमें कोई मतलब कि मसला आ जाता है जैसे गुलाई में इस चीज़ में, तो आपने जो है इसके सेंटर में इक्वल रख के और यहाँ से इसको कर लेना है कट। कट करने के बाद इसको इस तरह से फ्लिप कर देंगे। अब जो है सेम एक जैसा ही आएगा और अब इसको आप कर देंगे वेल्ड। पॉइंट चाहे डिलीट करेंगे तो यहाँ से चेंज हो जाएगा, दरमियान वाला डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से लेना है वैसे काउंटर, और काउंटर जो है आपने अंदर करके ऐसे लगा देना है। कंट्रोल के करेंगे और इसे अलहदा कर लेंगे। ये हम ले आते हैं यहाँ पे। उसके बाद इसी की कॉपी हम यहाँ पे अंदर रख लेते हैं। फिर आपने लगाना है काउंटर और इसको ले आना है यहाँ पे। कंट्रोल के करेंगे और बाहर वाला जो है हम ख़त्म कर देंगे। उसके बाद आपने लेना है बेंजर टूल। बेंजर टूल को आपने यहाँ पे पॉइंट लगाना है और इस जगह पे पॉइंट को लेके आना है। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे लगाना है और इसको ले आना है यहाँ पे और इसको कर देना है यहाँ से वेल्ड। कलर आप ये लगा के इसको सिलेक्ट करेंगे और कर देंगे ट्रिम, तो ये पॉइंट हमारा बन जाएगा। इसको आप सिलेक्ट करके सी करेंगे इक्वल, इसके सेंटर में आ जाएगा। तो यहाँ तक जो है हमारा काम इजी सा हो गया है। अब आपने क्या करना है, उस टाइम जो है इस चीज़ पे देखा नहीं है कि ये पॉइंट जो है नीचे से इस तरह हो रहा था, तो इसको सिर्फ ये करना पड़ेगा कि आपको इस नुक्कर को सिर्फ इस तरह से ख़त्म करना पड़ेगा। छोटा सा स्पोर्ट है ये, इसका इतना इशू नहीं है। उसका एक ओरल भी होता है कि आपने इस पॉइंट को यहाँ सेलेक्ट करना है और ये डिलीट कर देंगे, और इस पॉइंट को भी आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है डबल साइड दोनों साइडों से और यहाँ से डिलीट कर देना है, और इसी तरह ही इस पॉइंट को भी और इस पॉइंट को भी आप यहाँ से डिलीट करेंगे तो ये गुलाई टाइप में आ जाएगा। ये आपने इस तरह से कर लेना है। अब क्या करना है, आपने यहाँ से जो टूल लिया था उसको वापस कर लेना है आपने इस तरह से। अब आसान ही है, सिर्फ कलर स्कीम पिक करनी है आपने और पीछे वाले में डाल देनी है। उसके बाद कलर पिक करना है आपने, आगे वाले में डाल देना। उसके बाद यहाँ से कलर पिक करना है और इसमें डाल देना है। तो ये जो है आपका टोटल मतलब कि इस तरह से बन गया है। अब रहेगी टेक्स्ट की बारी। टेक्स्ट का भी जो है बड़ा इशू होता है। इसके लिए फिर आपको सेम वैसे करना पड़ता है कि आपने ये इसको लाइट कर देना है और कंट्रोल जो है क्यू करेंगे, आप के करेंगे और इसको अनग्रुप करेंगे। यहाँ से जो है आपने ये फाउंट सेलेक्ट कर लेना है, इसको करेंगे आप बड़ा, यहाँ से बोल्ड करेंगे। बोल्ड करने के बाद जो है आपने क्या करना है कि इसको इस तरह से ले आना है और स्ट्रेच करना है। ये देखें, थोड़ा सा इसको खींचेंगे और स्ट्रेच करेंगे। अब ये जो पॉइंट है आपने यहाँ पे रखना है और इसको थोड़ा सा खींच के बड़ा करना है। डबल क्लिक करेंगे और इसको इस तरह से ऊपर ले जाएंगे। आप फिर जो है इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और हल्का सा इसको इस तरह से रोटेट करेंगे। ये जो देखें इस तरह से ऑप्शन आ रहे हैं। तो किसी भी चीज़ का है तो मिसाल के तौर पे डिज़ाइन है तो वो आप इसी तरह ही करेंगे। इसको हल्का सा यहाँ स्ट्रेच करेंगे और ये यहाँ पे खींच के इक्वल जो है उसके ऊपर आपने इस तरह से बनाना है। टेक्स्ट अगर फाउंड एक जैसा मिल जाता है तो वो बड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा 19-20 भी अगर फ़र्क होता है तो वो इतना इशू नहीं होता, वो चल जाता है। तो 19-20 कहीं ना किसी जगह से आ रहा है तो ये जब उस पर लगेगा तो इतना हर जो चीज़ें महसूस नहीं होंगी, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है आपने इस तरह से करके सेट कर लेना है। नीचे वाला है इसका भी फाउंड हम वही सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे छोटा करके यहाँ पे ले आते हैं। इसका कलर आप फिल वक्त रेड कर लें ताकि वाजे नज़र आए। बोल्ड कर देते हैं, टी हम यहाँ रखते हैं और F10 प्रेस करके इसको खींच लेते हैं ऐसे। डबल क्लिक करेंगे और इसको इस तरह से थोड़ा सा रोटेट अप कर देंगे। अब क्या करना है, इसका साइज़ थोड़ा सा हमें बड़ा करना है। आप यहाँ पे कर लें 15, बहुत बड़ा हो गया है। 13 कर लें, थोड़ा छोटा है, और 14 तक कर लें तो ये ठीक है। ये जो है हमारा वो बन गया। अब F10 से आपने इनको सबको नज़दीक कर देना है वापस और ऊपर कर देना है। डबल क्लिक करेंगे और इसको हल्का सा जो रोटेट अप है इसका ये हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। नीचे वाला हल्का स्ट्रेच है तो ये हम यहाँ से इस तरह स्ट्रेच कर देंगे। थोड़ा सा और इसको उठा देंगे ऊपर नीचे तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब क्या करना है, आपने इसको ले आना है इधर अपनी जगह पे, शिफ्ट अप करके ऊपर कर देंगे। इसको वापस आपने वैसे करना है, यहाँ से ख़त्म कर देना है। अब जब ख़त्म हो जाएगा तो ये वाला जो कलर है आप कर देंगे वाइट। अब ये जो कलर है फिल वक्त वाइट ही आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से लेना है काउंटर। काउंटर जो है इसको लगाना है इस तरह करके। अब काउंटर का जो कलर है आप फिल वक्त जो है
रेड कर लेते हैं ताकि वो थोड़ा वाजे आ जाए। तो ये स्पॉट जो है इतनी ही आनी है और ये भी इस तरह ही आना है। अब क्या करेंगे, आप कंट्रोल के कर देंगे और ये हो जाएगा अनग्रुप। नीचे वाला आपने सिलेक्ट करना है और उसमें कर देना है ट्रिम। तो ये जो है हमारी शेप नीचे वाली बन गई। अब फिर क्या करना है, आपने फिर लगाना है काउंटर इसी टेक्स्ट को, थोड़ा हल्का करके लगाएंगे, थोड़ा सा मजीद और हल्का करेंगे क्योंकि लाइट सी आउटलाइन लगानी है यहाँ तक। कंट्रोल के करेंगे और उसको जो है आपने वेल्ड करना है इसके साथ। तो ये जो है हमारा इस तरह से वेल्ड हो जाएगा। यहाँ से आपने लेना है ये टूल, इसको रखना है इसके ऊपर और यहाँ से 0.5 ही है, F10 आपने लेना है और ये स्टार बन जाएगा इस तरह से। सेम जो जैसे बनता है इसको आपने करना है छोटा, इक्वल जो है उसके ऊपर रख देना है। इसी की कॉपी बना के आप ले आएंगे इस जगह पे वाइट। अब इसको सिलेक्ट करेंगे और सी प्रेस करेंगे, इक्वल सेंटर में आ जाएगा। इसकी आउटलाइन हम कर लेते हैं ख़त्म। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं और थोड़ा सा छोटा कर लेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब क्या करना है आपने, अब जो है आपने लगाना है यहाँ पे बॉक्स। बॉक्स जो है लगाने के बाद यहाँ से आपने थोड़ा सा इसको उठाना है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे करना है यहाँ पे, ताकि ये जो उसकी लाइन है, चीज़ें हैं, ये पूरी पूरी इस तरह से आ जाएं। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इक्वल हो गया। अब इसी की जो है आपने कॉपी बनानी है, थोड़ा बारीक करके, जैसे ऊपर लगा हुआ है बॉक्स की, और यहाँ से फुल हो गया। इस साइड से थोड़ा सा हम इस तरह कर देंगे, थोड़ा सा इस साइड से उठाएंगे। इन दोनों को आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ से ग्रे कलर सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके सी इससे सेंटर में आएगा और पावर क्लिप कर देंगे इस तरह से। तो ये जो है आप इस तरह से मतलब कि इसका डिज़ाइन कर सकते हैं। अब अगर इसमें कुछ और थोड़ी सी चेंजिंग है वो ये है कि आपने सेंटर में इक्वल इस तरह से लगाना है, मतलब कि बॉक्स, और उसका कलर आप करेंगे ये वाला। हमने जो ग्रे सेलेक्ट किया हुआ है पहले आपने वही सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसको थोड़ा सा जो है कंट्रोल करके थोड़ा डार्क कर देना है। यहाँ से टूल लेंगे और इसको इस तरह से मिक्सअप करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसके अंदर कॉपी कर देंगे। तो ये हल्की सी लाइन देखेंगे यहाँ पे जो नज़र आ रही है, ये वाली लाइन यहाँ पे हल्की सी आपको महसूस हो गई है। अब इसको कॉपी करेंगे आप और बाहर पेस्ट कर देंगे। अब क्या करना है आपने कि ये कलर लेना है, ये वाला, और इसमें डाल देना है। फिर यहाँ पे आप आके इसको ज़रा डार्क कर लें, जैसे कि ये देखें इस तरह डार्क कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे और इसको पावर क्लिप कर देंगे इसके अंदर। तो ये अब इतना सा महसूस नहीं हो रहा क्योंकि ऑलरेडी वो डार्क था। और ये अब जो है इसको हम करेंगे इस तरह से, इक्वल जो है सेंटर में। तो ये आप देखेंगे हल्का सा जो है वो महसूस हो रहा है कि ये इस तरह से मतलब कि आपका लोगों के अंदर लाइन आ गई है। अब क्या करना है, अब सिर्फ यही कुछ ही है कि पीछे आप लगाएं ब्लैक और उसके ऊपर जो है ये स्पोर्ट्स का लोगो। तो इस तरह से मतलब कि आप लोगों को अगर ट्रेस करना चाहें तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी सीखने को, काफ़ी सारी मतलब कि जो है काउंटर वगैरह लगाना और ट्रेसिंग वगैरह, तो काफ़ी सारी उम्मीद है कि इसमें आपको समझ आई होगी। तो इसके बाद है अपनी नेक्स्ट वीडियो।